दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं एक गांव में आया हुआ हूं और ये भाई जो मेरे सामने खड़े हैं अपना नाम स्वयं बताएंगे। इनके पास मैं लगभग 3 साल पहले आया था और 3 साल पहले इनका मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था और मैं इनको बहुत कुछ समझा के गया था और मुझे ये लगने लगा था कि शायद ये फार्म ना चलाएं। दिल से कह रहा हूँ, मुझे लगने लगा था कि ये फार्म ना चलाएं, लेकिन ये अपने आप में अचानक परिवर्तन किए और आज सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। बकरियों का संख्या भी बहुत है। जो इनका कदम डगमगा गया था, किस तरीका से संभले और क्या कैसे मोटिवेट होकर फिर से वापसी बकरी पालन में किए और सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग इसलिए कह रहा हूं कि स्टॉल फीड पे भी रखते हैं और चराई पे भी रखते हैं। अच्छा खासा लंबा दूरी में इन्होंने कवर करके बाड़ा भी बना के रखा है और बकरियों को चरा रहे हैं। जो अभी लहलहाता हुआ बकरी, जो अभी बकरियों का जो रौनक आप देख रहे हैं, एक समय था कि उस समय इन पर लोग हंसते थे और मुझे भी लगने लगा था कि शायद ये नहीं कर पाए, इनका पूंजी लॉस हो जाएगा। लेकिन आज आप आंख के सामने देख सकते हैं कि वहां से लेकर जितना दूर तक आप देख रहे हैं सभी बकरियां इनकी ही हैं। तो कैसा इनका संघर्ष पूर्ण जीवन रहा बकरी पालन में और क्यों इनका कदम डगमगा गया था बकरी पालन से और कैसे वापसी किए। अगर ये आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा। तो अपना नाम और पता बताइए पूरे दर्शकों को। मेरा नाम मनोज कुमार है और हरनौत प्रखंड के एक खरवारा गांव है। मनोज जी, कितना साल पहले आप बकरी पालन का शुरुआत किए थे? करीबन 3 साल पहले। 3 साल पहले किए थे, मैं आया भी था। उस समय आपका ज्यादा दिक्कत था। क्या था उस समय दिक्कत, पहले सारांश में वो बताइए। दिक्कत यही था कि अनुभव का थोड़ा सा कमी था और स्टॉल फीड पर पूरा रख रहे थे तो उसमें मेरा इन्वेस्ट भी जा रहा था और ब्लैक बंगाल में दूध कम होने के कारण स्टॉल फीड पर रखने से दूध की बढ़ोतरी नहीं होता है और उसके कारण 2-3 बच्चा दे देता है, जो कि बच्चा को भरपूर दूध नहीं मिल पाता है। उसके कारण बच्चा को कमजोरी हो जाता है और धीरे धीरे उसका मोर्टेलिटी हो जाता है। मैंने लगभग बच्चे आपके पहले मर जा रहे थे और आपका हिम्मत टूट गया था कि फार्मिंग बंद करेंगे, आपने जैसा मुझको बोले थे आप, है ना? हाँ, लग रहा था कि अब हम मतलब कि फंस चुके हैं पूरा। मैंने इनको बोला था कि आप गांव में रहते हैं तो स्टॉल फीड पे रखना गलत नहीं है, लेकिन इतना डाइट देना होगा जितना डाइट आप दे नहीं पा रहे हैं। और ये बकरी चराई के लिए मेनली बनी है, स्टॉल फीड पे रखते हैं लोग, मैं भी रख लेता हूं, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है और आम किसान उतना खर्च नहीं उठा पाते। तो बकरियां बस जीती है, बच्चे भी देती है और दूध कम देने से बच्चे मर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बकरी खराब होती है, ये भी बहुत अच्छी बकरी है, लेकिन चराई पे रखा जाए तो बहुत ही शानदार है। अगर स्टॉल फीड पे भी रखा जाए तो खर्च बढ़ाने होंगे। तो ये खर्च तो वहां बढ़ाने में असमर्थ थे, लेकिन हमने इनको बोला था कि भाई आपका एरिया पूरा चराई वाला है। तो फिर कैसे फिर दिमाग में आया कि बकरी हम चरा लेते हैं। पहले तो आप कहते थे गांव के लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसा था ना दिमाग में? किसी का भी रहता है। हाँ, बहुत सारा मेरा परिवार, अभी भी बहुत सा परिवार कहता है कि तुमको पास कोई काम नहीं है, पढ़ा लिखा है, दूसरा काम करो, ये रोजगार करो वो रोजगार करो। हम कहें कि जो कर लिए हैं मेरा पैसा कौन वापस करेगा। फिर कैसे हिम्मत आया कि भाई बकरी हम चरा लेते हैं? उस समय तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, फिर कैसे हिम्मत? हाँ, मेरा पैसा का कमी होने लगा कि अब मेरा बंद हो जाएगा, तो लगा कि यही एगो विकल्प है कि अपना चराई पर रखें इसको। तो चराई पर रखने लगे तो लगभग 8 महीना हम चराई पर रख लेते हैं। उसमें मेरा खर्चा 0 बच जाता है। मैंने डेली का जो खर्च अगर कहा जाए तो कितना आ रहा है? अभी खर्च सिर्फ दवा में आ रहा है, जरूरत पड़ने पर जो बीमारी उस दवा में खिलाने में मेरा 1 रुपया भी हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी 0 खर्च पर बकरी पालन कर रहे हैं। कोई सर्दी खांसी या कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें दवा जो लगा वही है और बकरियां चराई पे रह रही है, वनस्पति खा रही है, घूम टहल रही है, तो बीमारी का भी चांसेस कम है। तो मनोज जी, जो होता है, जो लोग भी सोचते हैं कि बकरी करेंगे चराएंगे तो लोग हंसेंगे, पहले आप भी यही सोचते थे, तो कैसे फिर लगा कि भाई नहीं, हम हंसे तो हंसे, हमको तो भाई इसी तरीका से करना है? हाँ, हम लोगों के एक कहना चाहते हैं कि बकरी पालन करना है तो समझे कि बकरी पालन गरीबी का एक माध्यम है उससे उभरने का। तो मेहनत जरूरी है। सोचिएगा कि हम स्टॉल फीड पर रख लेंगे, 2 नौकर रख लेंगे और उससे हम पैसा कमा लेंगे, तो असंभव है। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे आप जो बोलते हैं दूसते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो आपका घर तो नहीं चला देंगे, जीना है तो करना पड़ेगा? हाँ, लोगों को हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम बंद कर दो। हम कहते हैं कि मेरा 12 लाख रुपया जो इन्वेस्ट हो गया है वो हमें कौन देगा? अगर आप देते हैं तो हम बंद कर देते हैं, दूसरा काम करते हैं।
देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, तो उस समय तो वो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि ये चिक का काम है, ये कसाई का काम है, मतलब कि ये चिक धन है। हम कहते हैं कि कोई चिक धन नहीं है। इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, लाखों लोग रोज मर रहे हैं, तो उसमें पाप पुण्य हो ही नहीं रहा है। बकरिए पोसे में पाप पुण्य समझ रहा है। देखिए भाई, बकरी पालन एग्रीकल्चर में आता है, खेती बाड़ी में आता है, किसानी में आता है, तो कहीं से भी ये नहीं है कि बकरी पालन में पाप का काम है या चीक का काम है, कसाई का काम है। ऐसा नहीं है, किसानों का काम है, एक खेती है एक तरह से। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप कोई भी अच्छा करें काम या बुरा करेंगे, लोगों को आप में कमी निकालना उनका काम है। तो पहले ये भी सोचते थे, इनको लगता था कि भाई ऐसे, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई मेरा इतना इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि बाड़ा बनाने में खर्च किए, उतना जमीनें फंसा के रखे हैं, तो पूंजी तो इनका लग गया था। तो दूसरे लोग, बहुत सारे लोग पूंजी लगाने के बाद बंद करके चले जाते हैं, लेकिन ये सोचे कि हम बंद क्यों करें, इसको हमको इससे वापस लेना है, ऐसा ही ना। हाँ, हाँ, तो अब क्या लगता है कि वो वापसी होने का उम्मीद बन गया? हाँ, बन जाएगा, 1-2 साल में रिकवर कर लेंगे। जो हिम्मत आपका टूट गया था वो वापस आया है। इसका डिमांड है बकरी। अगर आप मटन के अगर हिसाब किताब देख लें तो कभी भी दुकान में अगर मटन बना हो और ना बिका हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बाकी कुछ बिके ना बिके, मटन का अनबिक्री नहीं होता, यानी ना बिके ऐसा नहीं है। तो दिनों दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, और भले लोग इसे छोटा काम भले ही समझते हैं, लेकिन खाना हर कोई चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 700-1000 रुपये किलो मटन का रेट नहीं होता। तो मार्केट में बढ़ते हुए कीमत के अनुसार अगर आप काम करते हैं, जिसका उठान है उसी पर आकर काम करते हैं, तो कहीं से भी गलत नहीं है। तो बकरी पालन में बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि मैं करूंगा तो लोग दूसेंगे, ये काम उनका है, ये काम इनका है। कोई काम किसी का बंधा हुआ नहीं है मेरे भाई, आप कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। और देखिए, चराना शुरू कर दिए इन्होंने, लोग का ध्यान ही देना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। तो देखिए आज ये बिल्कुल संतुष्ट हैं कि जितना मेरा लॉस हुआ, क्योंकि लॉस बहुत हुआ है इनका, है ना मनोज जी? लॉस तो बहुत हुआ है। हाँ, हाँ, लॉस तो मेरा बहुत हुआ। इसके पहले बच्चा मेरा बहुत सा डैमेज हो गया, जाड़ा में लगभग 50% बच्चा मेरा मर गया था। तो अब कितना है? जो बच्चे हम देख रहे हैं कि बच्चे भरे पड़े हैं, तो अब ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मतलब कि गर्मी में तो फिर जब सही रह गया, फिर जाड़ा आ रहा था, 2-4-10 को जाएगा तो जाएगा। वो जाएगा, क्योंकि चराई रखते हुए आपका पहला जाड़ा है। हाँ, ये अनुभव तो है नहीं। पहले आप जाड़ा में बहुत सारे बच्चे का मौत हुआ तो आप डरे हुए हैं, लेकिन जब से चराई पर रखने लगे तो परिवर्तन है ना, बच्चे भी बच रहे हैं और सब सही है। हाँ, हाँ, बस ये डर है कि फिर जाड़ा आएगा तो फिर ऐसा कहीं ना हो जाए। हाँ, है ना? हाँ, उसके लिए रूम, फिर बच्चा के लिए स्पेशल रूम बना रहे हैं जी। कुछ भी नहीं होगा, जब बकरियां चराई पे रहेगी, भरपूर दूध देगी, बच्चे पाल लेगी, बच्चे चरेंगे, वनस्पति वगैरह खाएंगे, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। सदियों से बकरी पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बच्चे मर जाएंगे सर्दी ठंड आने पर, क्योंकि ठंड में इनका बहुत पिछले ठंड में नुकसान हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और चराई पे इस बार जो रखे हुए हैं तो पहली बार ठंड का सामना करेंगे, इसलिए डर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब नुकसान होता है तो इंसान को डर लगता है। कभी भी जो बच्चे को आप रखेंगे तो एयर टाइट रूम में नहीं रखना है, यानी हवा पैक नहीं कर देने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम अगला बार भी बात बोले थे आपको। एयर टाइट करेंगे तो उसमें बच्चे रहेंगे, पेशाब करेंगे, और उसी का अमोनिया गैस उसमें रह जाने की वजह से बच्चे का मौत हो सकता है। तो पहले से अब आपका माहौल चेंज है। मैं खुद कहता हूं कि अब आपका नुकसान नहीं होगा। बच्चा भी मेरा पास 16-17 को बच्चा भी टोकरी में। अच्छा, अभी बकरियों का संख्या आपका कितना है? 100 प्लस है सर। 100 प्लस है। इसमें हम देख रहे हैं कि छोटे बकरी भी, बड़ी बकरियां सब है, ब्रीडर भी है, और कुछ छोटे बच्चे जो चराई पे नहीं आ सकते वो तो बाड़े में रखे होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अभी कितना है उसमें? अभी 16-17 को है अभी बाड़ा में, और 2-3 को और है बाड़ा में। मैंने 20 बच्चे लगभग बाड़े में आपके हैं, छोटे बच्चे नवजात। हाँ। तो चराई पे उसको नहीं लाए हैं कि छोटे बच्चे हैं, और समय समय पर लाके उनको यहाँ दूध पिला दिया जाता है। और इसमें जो एक चीज, हाँ हो जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ आया तो एक चीज जो देखा, जो मैं आप लोग को बताऊंगा, और इनको भी मैंने कहा है कि थोड़ा उस पर ध्यान दें। इनब्रीडिंग का चक्कर थोड़ा सा है, क्योंकि जो यहाँ नर ब्रीडर इन्होंने रखा है, आप तो बर्बरी का ब्रीडर रखे हैं। हाँ। तो बर्बरी का ब्रीडर रखे हैं, लंबे समय से है। उससे जो जन्मे हुए बच्चे हैं, जो नर बच्चे हैं, उनको इन्होंने बढ़िया नहीं किया है और ब्रीडिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो वो इनब्रीडिंग के गिनती में आता है। तो कम से कम ये काम से बचेंगे। तो इनब्रीडिंग पर ध्यान काहे नहीं दे रहे हैं? तो बधिया करने वाला समय पर नहीं आता है, हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये बधिया नहीं कर पाते हैं और इस समय पर आ नहीं पाता है। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि इनको बधियाकरण करके सिखाऊं, करके दिखाऊं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं बधियाकरण करके यहाँ से जाऊंगा और इन्हें मैं समझाऊंगा
कि इस तरीका से बधियाकरण करें ताकि इनका हिम्मत बने। क्योंकि मेरा प्रयास है कि किन्हीं के पास जाओ तो सिर्फ प्रचार के लिए या वीडियो बनाने के लिए नहीं जाओ, भाई को लाइट में लाना है ताकि जिनको जरूरत रहे बकरी का वो इनसे संपर्क करके ले पाए। एक बात, दूसरी बात कि इनको हिम्मत दिया जाए, इनको कुछ सिखाया जाए जितना मेरे से हो सकेगा ताकि ये सफलतापूर्वक कर पाए। क्यों मनोज जी, पिछले बार आया था तो मैंने आपको बहुत सारा हिम्मत दिया था या नहीं? हाँ दिए थे, कुछ बाड़ा में गलतियां था तो सब सुधार रहे हैं। तो जो हमने बताया था तो वो सुधारने के बाद बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, आपको दिल से बताइए। नहीं, बेनिफिट तो हो रहा है। मैं आने का आपके पास या बताने का कोई भी चार्ज या कोई भी ऐसा कुछ लिया आपसे आज तक 1 रुपया भी? नहीं, वो सब तो नहीं। मकसद होता है कि अगर कोई कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे से संपर्क करते हैं और जहां तक मेरा रेंज होता है कि मैं पहुंच जाऊं तो मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि भाई प्रचार है उसी का व्यापार है। एक तो इसी बहाने अपना चैनल पे भी वीडियो आ जाते हैं नए नए लोगों का, दूसरा है कि भाई का चेहरा लोग देखेंगे तो भविष्य में जो लोकल में बेचना पड़ता है तो वो रेट बहुत कम लगाते हैं, आपका मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और अगर आप निगाह में हैं तो बहुत भाई मेरे देसी बकरी से शुरुआत करना चाहते हैं, ब्लैक बंगाल ब्रीड से या जो ब्रीड से शुरुआत करना चाहते हैं तो इन जैसे किसानों से मिलकर वो डायरेक्ट ले सकते हैं और बिचौलियों से बच सकते हैं। ऐसा है ना कि अगर लोकल में आप बेचना चाहेंगे तो आपको गिर पड़ता समझता है, रेट नहीं देता है, ऐसा होता है ना? हाँ हाँ, वो चीक आएगा तो समय पर सही रेट नहीं देगा। अगर आप बुलाइएगा तो सही रेट नहीं देगा। आप बुलाइएगा तो नहीं देगा। यदि कोई वीडियो इस तरीका से देख के उनको पसंद पड़ता है, वो आते हैं तो वो तो किसान आएंगे तो उनसे तो बात होगा, तो चूंकि पोसने वाले होंगे तो बढ़िया चीज लेंगे तो शायद वो भी किसान और आप भी किसान, बीच में कोई दलाल नहीं, तो 2 पैसा मिलने का उम्मीद तो है। हाँ हाँ हाँ, हमें भी मिलेगा, उनको भी अति कम सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई दलाल है नहीं। और बकरियां उस हिसाब से मिलेगी, सेमी स्टॉल पे रखते हैं, चरा के भी रखते हैं और बाड़े में भी ये रखते हैं। तो एक बाड़ा का कंप्लीट वीडियो मैं इनका बनाऊंगा जिसमें आप सब समझेंगे कि कहाँ ये बदलाव किए हैं, क्या रख रखाव करते हैं, चारे में क्या स्टोर करके रखे हैं। जैसे अभी तो बकरी चराई पे आप रखे हैं, 8 महीने से चराई पे ही रखे हुए हैं, तो बरसात में तो घर में खाना भी खिलाते होंगे कि चराई हो जाता था? नहीं, बरसात में भी हम चराई कर लिए। तो कोई ऐसा समय जहाँ की किसी कारणवश चराई आप ना करा पाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था रखे हैं घर में खिलाने का? हाँ, भूसा है। भूसा में क्या रखे हैं? मसूर का, बूट का और खेसारी का भूसा रखे। मैंने दलहनी दलहनी चारा स्टॉक करके रखे हैं कि किसी कारण बस ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए। जिसे इस बार ही विपत आया था कि बहुत ज्यादा पानी आ गया था, फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गया था, तो हम लोग को परेशानी हुआ। तो कभी भी पशुपालक अगर चराई पे भी रखते हैं तो कुछ न कुछ स्टोर करके जरूर रखें, कब कैसा समय आ जाए और आप उसका सामना कर पाए। तो मनोज जी बहुत फर्स्ट क्लास कर रहे हैं काम, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक है कि बधियाकरण नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी आज समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा कि इनको बधियाकरण सिखा के जाऊं। क्या लगता है कि अगर सिखा के जाया जाए तो किसी और के भरोसे रहने से बढ़िया है खुद किया जाए? करके देखेंगे। और दूसरा कोई करता है तो समय से आता है, बहुत सारा छूट गया इसमें अंडुल नहीं आता है, बुलाए थे नहीं आया था, 2-3 बार कह के नहीं। दोस्तों ये प्रयास करेंगे कि इनको सिखाया जाए। तो बस एक अनुभव, किसान तक पहुंच, यही था आप लोग के बीच में कि भाई किस तरीका से अगर इनका वो हालात था फिर उन्होंने हिम्मत बांधा और चराई पे रखे। आज बकरियों का संख्या सही है और बिल्कुल सुरक्षित बकरी पालन कर रहे हैं। फिर से इनके अंदर आत्मविश्वास आया है और अब ये गाड़ी रुकने वाला है नहीं। तो लोग क्या कहेंगे ना कहेंगे, लोग वैसे भी आपका जरूरी नहीं है कि जो मुंह पर आपका तारीफ कर रहे हैं पीछे में भी आपको अच्छा समझें। इज्जत उसी का है जो सफल है, चाहे आप ये काम करके हों या कोई भी काम, क्योंकि कहीं से गलत काम है नहीं। गलत काम वो समझते हैं इसको जो कसम खा लिए हैं कि किसी को हमें नीचा ही दिखाना है, यानी कुछ भी करे हमें अच्छा नहीं कहना है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।